बात यह है कि हम जब सच्चर कमेटी की बात करते हैं तो हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की फाइंडिंग क्या है, और एक ये फर्क कि राजेंद्र सच्चर की क़यादत में तो कमेटी बनी थी और रंगनाथ मिश्रा एक कमीशन है। दोनों की सिफारिशों पे बहुत सी सिमिलरिटीज हैं, मगर सच्चर कमेटी की फाइंडिंग में ये है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, कि मुसलमानों की इस मुल्क में जो हैसियत है, जो कंडीशन है सोशल इकोनॉमिक, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से थोड़ी बेहतर, मगर ओबीसी से बहुत खराब है। ये सही डेफिनेशन है। और रंगनाथ मिश्रा जिस कमीशन की रिपोर्ट के लिए तारिक अनवर साहब ने मखसूस जद्दोजहद की, चाहे वो कोई भी फॉरम हो, ऑल इंडिया कौमी तंजीम का और दीगर फॉरम के पीछे भी जो हमको कहा कि इसके लिए लड़ाई लड़ो, वो मैं बता दूं, वो 14% रिजर्वेशन की बात माइनॉरिटीज के लिए करता है। 14%, जिसमें 10% से ज्यादा 10% पॉइंट समथिंग तो खालिस मुसलमानों के लिए बिलखसूस, जो दीगर माइनॉरिटीज है 4% में वो। एक मीटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस्म के एटीट्यूड हैं हम लोगों के। जब ये बात कर रहे थे और हम इसी बात पे बोल रहे थे रिजर्वेशन पे, तो एक साहब ने कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कॉस्ट पे नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को रिजर्वेशन। तो वो बात वो जानते थे, होशियार आदमी था कि उसको ये भी मालूम है कि 50% पर सीलिंग है। तो हम ये कहते हैं कि इस रिजर्वेशन को मनाने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर जब सच्चर कमेटी बना दी, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट टेबल होगी, तो आप गवर्नमेंट को चाहिए सुप्रीम कोर्ट जाए, ये सीलिंग जो है इसको हटवाए 50% की, मगर आपको अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक मिलना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अदीब साहब की बात में बगौर सुन रहा था, कौकब हमीद साहब की भी सुन रहा था, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं, ये किसी पॉलिटिकल शख्सियत के नाम का नहीं है, ये उन लोगों से है जिनको कौम की फिक्र है। अगर इस मुल्क की माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाएं, 85 MP पार्लियामेंट में आपकी जीत के आ सकते हैं, 85। और ये आंकड़ा पॉलिटिकल किसी फिगर से नहीं लिया गया। आप यकीन मानिए उन लोगों का दिया हुआ है जिनको असलियत में कौम की फिक्र है। और आज मैं मुबारकबाद देता हूं तारिक अनवर साहब को कि आज जिस तरीके से कौमी तंजीम की ये नशिस्त बुलाई गई है, मैं उम्मीद करता हूं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी तारिक साहब से कि यहाँ जो भी फैसले हों वो प्रैक्टिकल हो, कुछ कर गुजरने के हों। और तारिक अनवर साहब इस बात के गवाह हैं, जैसे फजल मसूद साहब कह रहे थे। मैं फजल मसूद साहब की दिल से कदर करता हूं कि जिस तरीके से 17 जिलों में इन्होंने मुहिम चलाई, आप यकीन मानिए, हमने एक बैनर के नीचे 20 स्टेट में हंगर स्ट्राइक कराई अदीब साहब, 20 स्टेट में। और जब हंगर स्ट्राइक पर जंतर मंतर पे बैठे थे, वो उस सीजन का सबसे ठंडा दिन था, फ्रीजिंग पॉइंट पर था। और उसी दिन अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया जो पढ़ा, तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था आपकी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए, हालांकि इट वॉज टू स्मॉल एन अमाउंट। और ये वो तारिक अनवर साहब ने वो स्ट्राइक खुलवाई। वो हंगर स्ट्राइक हमने 20 स्टेट से ज्यादा स्टेट में कराई थी। तो आज जरूरत इस बात की है, जो सेकुलर पार्टीज इस बात की वो करती है ना, समाजवादी पार्टी हो या कुछ दीगर पार्टी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। माफ कीजिए, कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को एजिटेशन की इजाजत नहीं, हम लोग तो रेजोल्यूशन भेजते हैं ऊपर। चलिए, हम ये कहते हैं हम भी तो यूपीए गवर्नमेंट का पार्ट हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी में,
اور چھوڑیے ان سب کو، قومی تنظیم سے بڑھیا بینر کیا ہے؟ ہماری جتنی طاقتیں اس میں لگی تھی اس سے 10 گنی آج میں وعدہ کرتا ہوں طارق انور صاحب، آپ کی قومی تنظیم کے اگر اس نے کوئی تحریک چلائی تو ہم اس میں شریک ہوں گے، اور بغیر تحریک کے ملے گا نہیں کچھ، یہ یاد رکھیے گا۔ سلمان خورشید صاحب معاف کیجیے، اس ملک کی تاریخ ہے، بغیر تحریک کے، بغیر سڑکوں پہ آئے، بغیر آواز اٹھائے ادیب صاحب کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ہم کو متحد ہونا چاہیے، اور یہاں سے باقاعدہ ایک پلاننگ کر کے آج یہاں سے ہم کو جانا چاہیے۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا